हेलो, आवाज़ आ रही है सबको ना मेरी? स्क्रीन शो हो रही है सभी को मेरी? अनमोल। हेलो। 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 हाँ जी। अनमोल, तुम्हारी असाइनमेंट तो मेरे पास आ गई है। लेट भी आ गई मेरे पास। ठीक है। बट जो तुमने एस एफ एक्स सेंड की है ना, उसको दोबारा सेंड कर दो, क्योंकि एस एफ एक्स ओपन नहीं हो रही है वो। तो एस एफ एक्स दोबारा सेंड कर दो, तो मैं यहीं पे चेक कर लूँगा क्लास में, तो बता दूँगा क्या क्या तुमने गलतियाँ की हैं, इसमें मिस्टेक्स। ओके सर, मैं अभी भेजता ठीक है, भेज दो। और जिनका जिनका स्लॉट नहीं हुआ है वो, उनको भी मैंने ग्रुप में शेयर किया है अभी रिकॉर्डिंग्स, वहाँ पे आप देख लेना। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछ लेना। तो ही नहीं, तुम्हारा असाइनमेंट है जो तुमने भेजा है मुझे। इस असाइनमेंट में जो आपने जो भी पॉली बनाई है पार्ट बाय पार्ट, सही बनाई है, लेकिन आपने कहीं कहीं मिस्टेक्स की है, वो आप मिस्टेक्स ध्यान से देखना कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स किए हैं इसमें। पहले आप यहाँ पे शूज़ पे देखना। आपका जो शूज़ है, एक मिनट, आपने लॉक कर रखा होगा सारी। इस पॉली को आप देखना, इस वाली पॉली को आपने पार्ट बाय पार्ट बनाया है, सही है, बट ऐसी पॉलिश को जैसे कि आपका बिल्कुल आपके यहाँ मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल भी शूज़ में बिल्कुल हील नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट नहीं बना सकते। आप इसको एक में बना सकते हो चाहे तो। और इसको एक में बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको एक साथ ले सकते थे शूज़ को, आपको चलो कोई नहीं, आपने बनाया पार्ट बाय पार्ट, लेकिन आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कुछ हर जगह आपको पार्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पार्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि आपने ये वाला पार्ट बनाया है छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट ना बना के आप पूरा यहाँ से पार्ट ले लिए होते। ठीक है। फिर यहाँ से एक पार्ट ले लिए होते, फिर एक शूज़ का पार्ट ले लिए होते, ये 3 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होता। तो इन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, आवाज़ आ रही है आपको? आपने जो यहाँ पे पॉली नोट की है, इस फ्रेम पे देखना ध्यान से। यहाँ पे आपने पॉली इन आउट करने की कोई जरूरत तो नहीं थी, यहाँ पे कोई नीड तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपने पॉली को इन आउट किया है, ये देखना।
आप यही पॉली कंटिन्यू कर सकते थे और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरी एक पॉली ले सकते थे, उसके बाद यहाँ से पार्ट बाई पार्ट लेते पॉली को। क्योंकि जैसा मैंने क्लास में बताया था, वहाँ पे आपने देखा था कि जब मैंने क्लाउड क्लास में बताया था, तो आपको वहाँ पे ध्यान आपने दिया होगा कि वहाँ पे पार्ट बाई पार्ट मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट लिए थे। ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट बनाना आप। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर मैंने कर दिया सेंड आपको। ओके ओके, मैं आपकी फाइल अभी ओपन करता हूँ, पहले इनका चेक कर लेता हूँ। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जो भी हैं, जिन्होंने जिनका भी स्लॉट नहीं हुआ है अभी तक और जिनको भी स्लॉट नहीं आता है, वो भी ध्यान से देखें जो जो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप जब स्लॉट पढ़ोगे, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को जब खोलोगे, ओपन करोगे, तो आप कैसे कैसे पॉलिश बनाते हो, वो सारी चीज़ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे देखना, आप ध्यान से जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ देखना, यहाँ पॉली तो आपने टाइट बना रखी है इस फ्रेम पे, और इस फ्रेम पे क्या किया आपने, बिल्कुल लूज कर दिया पॉली। यहाँ पूरा बिजी आपका शो हो रहा है, तो आपको हर फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा। देखना, इस फ्रेम पे भी आपने बिल्कुल टाइट कर दिया है। तो गलतियां हैं इसमें बहुत सारी, आपको ध्यान देना पड़ेगा सारी मिस्टेक्स को। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक्स की है। अब देखने काफ़ी लूज बना रखी है आपने पॉली। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कलर में। ये कितना वाइट वाइट पार्ट आ रहा है। आपने कंप्यूटर में देखा नहीं ना, आपने चेक नहीं किया, देखना आप यहाँ दे रहा है कितना वाइट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ये आपको बिल्कुल टाइट करना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल टाइट। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो, कितने फ्रेम बनाए उस पर ध्यान मत दो कि आपने 20 फ्रेम बनाया है कि 40 फ्रेम बनाया है कि 50 बनाया है कि 100 बनाया है, उस पर ध्यान मत दो। आप जितने फ्रेम बना रहे हो उस पर आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वालिटी आपकी स्टार्टिंग में अच्छी होगी तो एंड में आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आप क्वालिटी के साथ स्पीड दे पाओगे। लेकिन क्वालिटी अगर आपकी सही नहीं होगी तो आपको एंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही जब पॉली बनाओ तो आप ध्यान दो। यहाँ पे देखो कितनी पॉली बाहर है आपकी, देखो 200% पे आप जूम करके दे सकते हो, अदरवाइज 400 500 करने की जरूरत नहीं है। 200% बहुत ज़्यादा होता है देखने के लिए जूम करके। देखो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ कोई वाइट पार्ट, क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है इसको। तो आप जल्दी जल्दी में कोई असाइनमेंट अगर शो कर रहे हो तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप 1 दिन और ले लो, 2 दिन और ले लो, ठीक है। लेकिन आप उसको एकदम कंप्लीट, आपको ऐसा नहीं है कि आपको हेड बनाना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ बॉडी बॉडी दिखा दो बना के, लेकिन वो पॉली एकदम टाइट होनी चाहिए एकदम, उसमें बीजी आपका बिल्कुल शो नहीं होना चाहिए। बीजी अगर दिख रहा होगा तो कोई मतलब नहीं है आपका रोटोस्कोपी करने का, फिर तो वो रीडो हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ भी देखो 4 प्रेस करता हूँ, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर एक ही प्लेट पे आप बार बार काम कर रहे हो और उसी पे बार बार काम कर रहे हो, तो अगर आपने काफ़ी टाइम बाद कर दो तो आपको ऐसी जरूरत नहीं, आप कोई अलग प्लेट पे काम कर लो, किसी और शॉट पे काम कर लो, लेकिन आप पॉली जो भी बनाओ बिल्कुल एज टू एज की पॉली होनी चाहिए, प्रॉपर प्रिसाइज होनी चाहिए पॉली। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपके ये हर पॉली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी दिखाना मुझे, तो हेयर भी देख लेता हूँ मैं, आपके हेयर आपने बनाए हैं। मैंने आपसे बोला था कि आपने हेयर आपने बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा ज़्यादा हेयर, क्योंकि इस वाले शॉट में कुछ
ज़्यादा ही ब्राइटनेस है, तो आप अभी इस पर ट्राई मत करो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप हेयर बनाते हो ना, तो हेयर में आप एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी आप हेयर बनाते हो तो जैसे कि ये तो कम फ्रेम है काफ़ी, 23, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रेम होंगे तो क्या होता है कि ये पॉली देख रहे हो ना आप, कितने आपने एकदम इस पॉली के साथ ले रखी है, आपने थोड़ी सी अंदर कर रखी है। अदरवाइज अगर कहीं हेड मूवमेंट करेगा, घूमेगा हेड, अगर यही पॉली आप लेके जाओगे, अदरवाइज क्या होगा, ये पॉली बाहर बाहर जा सकती है। ठीक है, फिर ऐसा कुछ कटा कटा सा आएगा। देखो जैसे यहाँ पे हुआ है ना, ये पॉली अंदर है। अब देखना, मैं प्रेस करता हूँ, अब देखना यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है कि जॉइंट नहीं है ये। ठीक है, ये जॉइंट नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो जब भी आप बनाओ ना हेयर, सपोज हेयर बना रहे हो, मैं बनाता हूँ हेयर यहाँ पे कोई, और ये जो हेयर रोटो की आपने लेयर बना रखी है ना, इसकी लेयर अलग नहीं, एक ही लेयर बनाओ। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, अगर आपने ट्रैक यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि काफ़ी बाल यहाँ पर उड़ रहे हैं हवा में, तो ट्रैक तो होगा नहीं। तो अगर ट्रैक नहीं होगा तो आप एक चीज़ पे ध्यान देना, जब भी आप हेयर बनाओ तो जो पहले हेड का पैच है ना, जो पूरा पैच है, जो विदाउट हेयर मतलब हेयर छोड़ के सिर्फ हेड का पैच, वो उसकी लेयर अलग रखो, और जो हेयर बनाओ ना उसकी लेयर अलग रखो। ऐसा नहीं है इतनी सारी लेयर आपने बना दी है यहाँ पर, इतनी इतनी लेयर की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रैक तो कर नहीं रहे हो अलग अलग। ठीक है, और हेयर्स पता है ट्रैक भी नहीं होते हैं, और जो हेयर बनाओगे ना ओपन पॉली कभी ट्रैक नहीं होते। ठीक है, तो ओपन पॉली कभी ट्रैक नहीं होते, ऐसा मतलब आप ट्रैक नहीं बना सकते, उसको ट्रैक बना सकते हो, बट उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक पैच बना के उसको ट्रैक करना होगा, और उस पर ही पॉली बनानी होगी उसी ट्रैकर पे। ठीक है, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे कैसे करना है। लेकिन आपने जो ये बनाया है ना हेयर, वो थोड़ा सा काफ़ी एकदम आपने बॉर्डर पे ले लिया है एकदम उस पॉली को। तो मैं बताता हूँ उसको कैसे सही करना है आपको। सारे लोग ध्यान से देखें क्योंकि आप लोग भी बनाते होगे हेयर, तो आप लोग भी ऐसा ना करना। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब हेयर की पॉली बना रहा हो तो अब हेयर को अंदर लेके जाओ इस पॉली को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार ही छोड़ दो। अब इसको मैंने बनाया है पॉली इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको अंदर लेके आया हूँ मैं हेड के पैच के एकदम इतना इतने अंदर। अब ये कभी हेयर, ये हेड पूरा घूमेगा भी। सपोज ये था यहाँ पे तो घूम नहीं रहा क्योंकि काफ़ी कम फ्रेम है। अगर ये 100-200 फ्रेम होता और ये हेड का मूवमेंट करता तो क्या होता, ये इस तरीके से बाहर आता। तो हम ऑलरेडी इसको अंदर लेके चल रहे हैं पहले से ही, इतना कि आगे जाने प्रॉब्लम ना हो। तो आप कभी भी हेयर बनाना तो आप, आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि अभी से आप ट्राई करोगे तो अदरवाइज जब कभी इन फ्यूचर कभी भी हेयर बनाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप अंदर ही पॉली रखोगे। ठीक है, दूसरा हेयर भी आपको ऐसे ही बनाना है। पैच को एकदम अंदर ले जाना है, मतलब अगर आपने यहाँ पे पैच बना रखा है हेयर का तो इसके अंदर ले जाना है आपको।
यहाँ मैंने 3 हेयर बना दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से बनाना आप हेयर जब भी बनाना, ठीक है। पॉली को एकदम अंदर रखना, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ बॉर्डर पे ही छोड़ दिया या बहुत छोटी पॉली बना के यहीं पे रख दिया। तो उससे क्या होगा ना, आप जब बनाओगे ना काफ़ी लंबे लंबे शॉट करोगे बाद में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और फिर आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। फिर आपके शरीर स्टार्टिंग से ही आप ऐसे बनाओ तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी कभी भी। क्योंकि हेयर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो टाइम ना खराब हो, तो इस वजह से पहले से ही ध्यान रखना। और स्ट्रोक देने के लिए पहले बताया था कि यहाँ पे आके आप स्ट्रोक दे सकते हो। ये मैं अब बाल हमेशा जो हेयर है ना उनको हमेशा आप हमेशा उसकी जो विड्थ है, स्ट्रोक है, एकदम आप मतलब पतली रखना। मतलब ऐसा नहीं लगे कि एकदम मोटा है, ऐसे कि यहाँ पे आपने 2 दे दिया, ठीक है, अब यहाँ पे 2 दे दिया, अब यहाँ पे जो है ना आपका 2 दे दिया, तो यहाँ पे आपको सही लग रहा है। बट जब इसमें हम जब मोशन ब्लर देंगे ना, तो मोशन ब्लर में और भी कवर करेगा ब्लर, तो काफ़ी ये हेयर काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो काफ़ी थिक हो जाएगा, तो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगेगा और इतने हेयर मोटे और काफ़ी बीजी भी आपका शो होगा। इसलिए जब हेयर को ना आप काफ़ी पतला ही रखो, क्योंकि बाद में हम जब मोशन ब्लर देंगे इसके तो कवर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया हेयर जब भी बनाओगे उसमें आपको स्ट्रोक 2 से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अदरवाइज आप कोई और चीज़ बना रहे हो, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, ये बना रहे हो ओपन पॉली में। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉली बनाई इस वाले फ्रेम पे, अब इससे मोटा भी हो सकता है, रस्सियाँ मोटी भी होती हैं पतली भी होती हैं, तो रस्सियाँ मोटी पतली हो सकती हैं, तो उस उनमें आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे अभी 2 देख के देखता हूँ, 2 देख के देखता हूँ कवर होता है कि नहीं होता है। अगर कवर हो गया तो सही है, ये लग रहा है कि 2 में कवर नहीं हो रहा, तो 2.50 दे देता हूँ। यहाँ पे आप दे सकते हो, बट अदरवाइज अगर हेयर बना रहे हो किसी का, क्योंकि हेयर जो होते हैं अगर 2 से ज़्यादा में हेयर कवर, मतलब 2 में कवर नहीं हो रहे हैं उससे ज़्यादा, तो आप वहाँ पे पैच बनाओ, क्योंकि वो काफ़ी मोटा है इसका मतलब, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे है, या तो आप एक काम और कर सकते हो, दूसरा काम, सपोज ये वाला हेयर देख रहे हो आप, काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप चाहते हो इसको ओपन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 2 हेयर है बट लेकिन काफ़ी दोनों में ज्वाइंट हो गया है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 हेयर हैं लेकिन एक में ज्वाइंट हो गए, काफ़ी मोटे हो गए हैं। अगर ऐसा हेयर हो तो यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे, पहले से आप इसको अंदर रखना, अंदर से ही बनाना है इसको। यहाँ पे अंदर तक बाल जा रहा है, अंदर तक ऐसे रख देना। एक आपने ये ले लिया पॉली, और एक इसके साथ एक और बना लो साथ में, दोनों को एक साथ एनिमेट कर दो। अब मैं दोनों को एक साथ एनिमेट कर रहा हूँ और ये हेयर दोनों एक साथ बन जाएंगे, और दोनों को मैं एक साथ स्ट्रोक दूंगा तो दोनों कवर हो जाएगा एक साथ। अब इनको हम स्ट्रोक दे देंगे यहाँ पर 1.50। अब दोनों ही कवर हो गया है। अब जहाँ पे लग रहा है आपको नहीं मेंटेन हुआ वहाँ पे एक बार दोबारा एनिमेट कर दो इस तरीके से,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बनाना है हेयर। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है तो वहाँ पे आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके आप एडजस्ट कर, क्योंकि मैंने होल्ड की लगा रखी थी। अब मैं बीच बीच में इसको सेट कर दूंगा तो ये पूरे 23 फ्रेम पे सेट हो जाएगा। और हेयर कभी भी है ना तो हेड के मूवमेंट के साथ जाना चाहिए। अगर हेड नीचे हो रहा है तो हेयर भी नीचे जानी चाहिए। अगर हेड ऊपर उठा रहा है तो हेड भी, आपका हेयर भी ऊपर जाना चाहिए उसकी पॉली। ऐसा नहीं कि आपकी पॉली यहीं बन रही है और हेड ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके हेयर बन गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको हेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है सबको जो मैंने बताया आपको अभी? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसको आपको पॉली को एकदम अंदर रखना है। यहाँ नहीं कि यहाँ पे आप पॉली बना के यहाँ से बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। अंदर से स्टार्ट करना है पॉली को। इससे आपकी पॉली बाहर नहीं जाएगी और पूरी कवर हो जाएगी हेड के साथ। और अगर कोई ऐसा शॉट होता है इसमें आपको लगता है कि आपका हेयर ट्रैक हो जाएगा, बट आप हेयर को ट्रैक कर नहीं सकते हो, क्योंकि हेयर कभी ट्रैक नहीं होता। अभी देखोगे मैं पॉली बनाता हूँ किसी लेयर में तो क्या होता है। मैं चाहता हूँ इस हेयर को ट्रैक करूँ। जिन लोगों ने मोका सॉफ्टवेयर अभी आप जो हमारा स्टार्ट हुआ है, और उन लोग को पता हो जाएगा कि मौका इसमें भी है। स्लॉट में मौका प्रो होता है, इसमें उसमें आपका मौका प्रो है, इसमें सिंपल मौका ट्रैकर है। ठीक है, यहाँ मौका ट्रैकर है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन वही है सेम जो वहाँ पे सारे ऑप्शन थे, ट्रांजेक्शन, स्केल, रोटेशन, शेयर। ठीक है, तो कुछ जो जिन लोगों ने स्लॉट नहीं किया है अभी तक वो लोग भी देख लें कि अगर मौका ट्रैकर स्लॉट में कैसे वर्क करता है। स्लॉट में भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे वहाँ वर्क करता है। ट्रैक करने का भी तरीका वही है, बट ये सिर्फ स्लॉट के अंदर ही है और वो एक अलग प्लगइन है आपका मौका। अब मैंने यहाँ पे हेयर बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको ट्रैक करना, बट ये ट्रैक क्यों नहीं होगा आप ये देखना। अभी यहाँ पे जब मैं ट्रैक करूँगा तो क्या होता है। मौका ट्रैक पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो आपके हेयर तुरंत वहाँ से गायब हो गए। ये आपका हेयर कभी भी आप ट्राई मत करना, क्योंकि ये ट्रैक नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, इनको ट्रैक करने को मत सोचना। अगर ट्रैक करना है तो आप सिंपल आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप हेयर को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ का जो आप पैच देख रहे हो ना, यहाँ पे गर्दन के पास, इसके नेक के पास एक पैच है हेयर का। अगर वो ट्रैक हो सके तो उसको ट्रैक कर लो, नहीं तो आप नेक का पार्ट कर लो। अदरवाइज अगर ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो हो सकता है ट्रैक हो जाए। तो मैंने चला के देख लिया है, ये वाला पार्ट तो नहीं हिल रहा, अदरवाइज इधर का पार्ट तो हिल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल वही प्रोसीजर है ट्रैक करने का। पहले आपने पॉली बनाई एक लेयर में और ये लेयर पे ही ट्रैक होता है। अब मेरा ट्रैक हो चुका है, इसको हम अभी सेट कर देते हैं जहाँ जहाँ ये बाहर हो रखा है। सेट करने के बाद मैं बताता हूँ कैसे हेयर को आप इसी लेयर में बना के आप ट्रैक कर सकते हो। अभी हमारा ट्रैक हो चुका है। अभी जो लेयर देख रहे हो ना आप, आपको इसी में हेयर बनाना है।
ये वाला हेयर, ये वाला हेयर बनाना है, ये वाला हेयर बनाना है, जो कि बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा है हवा में, ठीक है, हल्का सा मूवमेंट है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो इस वाली लेयर को आप कंट्रोल सी दबा कॉपी करोगे, ठीक है, और ये टिक करना इसको हटा दोगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दोगे, तो एक नई लेयर बन जाएगी और वो वाली पॉली डबल हो जाएगी। इस पॉली को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, फिर दूसरा ने कॉपी किया है, और इसी लेयर को हम रीनेम कर देंगे, ओपन फाइल लिख देंगे, ओपी लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर हमारी ट्रैक हुई थी, ठीक है, ये वाली लेयर जो हमारी ट्रैक हुई थी सिंपल, और हम इसी लेयर को हम ट्रैक कर लेते हैं। अब ये लेयर हमारी ट्रैक हो चुकी है, ये भी लेयर हमारी ट्रैक है, तो यही लेयर का हमने कॉपी की है और मोशन भी वही जा रहा है, तो हम सिंपली इस पर हम ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा, ये उसी का मोशन ले लेगा आपका इसके साथ, देखना मैं चला के दिखाता हूँ आपको। मोशन आपका वही ले लिया है, बट ये क्या यहाँ से हेयर हिल गया, क्योंकि हेयर काफी मूवमेंट में है, ठीक है, हवा मिल रहा है, तो ये वो ट्रैक नहीं ले पा रहा है। देखो यहाँ से गायब हो गया, ये हवा में चला गया। तो अगर ऐसा कुछ ट्रैक करना है, सपोज मैं इसको ये वाला हेयर करके देखता हूँ, जो पास में इसकी हेयर है एकदम, क्योंकि ये काफी हवा मुड़ नहीं रहा है, तो इसमें हमें बहुत कम की लगानी पड़ती है। तो कुछ तरीके से आप उसी लेयर कॉपी करके आप ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज इसमें जो हेयर है काफी हवा में उड़ रहे हैं, तो वो ट्रैक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ट्रैक करना हो, क्योंकि हवा में भी उड़ रहे हैं और कैमरा मूवमेंट भी है, दोनों चीज़ है। तो आपके मैंने अभी मैं अनमोल ने सेंड किया है SFX, तो मैं उनकी ओपन करके देखता हूँ उन्होंने कैसा बनाया हुआ है। बाकी स्टूडेंट के तो असाइनमेंट आ ही नहीं रही है। अनमोल। सर बीच में कुछ कुछ फ्रेम्स में है जहाँ पर मैंने को सेट नहीं किया है। वो मैं देख लेता हूँ। आपने जो गलतियाँ की हैं वो आपको बताता हूँ। पॉली जहाँ जहाँ बनाई है आपने, वहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
काफी लंबा फ्रेम आपने ले लिया है। 210 फ्रेम नहीं, आई थिंक 190 फ्रेम है, यहाँ पे 21 से स्टार्ट है। कोई नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हाँ इसकी बात कर रहे हो आप। हाँ कुछ ये है सर, और कुछ जब ये टर्न लेता है तो स्टमक और चेस्ट ओके, कुछ वो पॉइंट्स। हाँ आपने ऑफ सिटी कर रखी है ना यहाँ पॉली को गैप करने के लिए। हाँ जी सर, ऑफसेट। हाँ ठीक है ठीक है, ऑफ सिटी भी कर सकते हो, इन आउट भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने सर वो लास्ट वाले में इन आउट यहाँ पे भी आपने कंप्लीट नहीं किया आई थिंक, ये वाली पॉली। एटलीस्ट आप 50 फ्रेम भी कंप्लीट किए होते हैं, आपने कुछ ज़्यादा ही फ्रेम कर दिया है, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया ये, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इतने बट लंबे फ्रेम। अगर आप 50 देखोगे तो वो एक्यूरेट। हाँ 50 का देखता हूँ मैं एक बार। ये शायद सर बंदी से सर, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा था तो पीछे का बीजी शो हो रहा था, इसलिए मैंने डार्क पार्ट पे रखा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, जब अगर कोई अगर ऐसा कोई अगर शॉट हो तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, बताता हूँ आपको। कभी ऐसा कोई शॉट आया आपके पास, कभी क्या होता है कि पीछे से काफ़ी लाइट आती है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से लगता है कि बीजी शो हो रहा है। जैसे यहाँ आपने 4 प्रेस किया, यहाँ भी शो नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो क्या होता है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट हो जाता है सर। आपने यहाँ पे पॉली रखी होगी लास्ट टाइम। हाँ जी, बिल्कुल एडजस्ट कर रखा है। देखो मैं कैसे पॉली बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं बिल्कुल प्रॉपर पहले पॉली सही से बना लूँगा, उसके बाद ही एनिमेट करूँगा। पहले जहाँ पे इसकी डिटेल है पूरा एकदम मैच करने के बाद, और जहाँ मैं पॉली रखा हूँ पॉली इसकी यहीं पे रखी जाएगी, ना नीचे ना ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो हार्ड एरिया है ना वो ये है। वो आपको लग रहा है कि ये बीजी दिख रहा है, लेकिन बीजी नहीं होता है। वो बीजी तब दिखेगा जब ये ब्लू पार्ट दिखेगा। आपका जो स्काई है ना वो ब्लू है। ठीक है, मैं आप 4 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखना कोई ब्लू पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब कोई बीजी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये व्हाइट पार्ट जो है वो आपके हेड की लाइट है, हेड पे जो लाइट आ रही है ना वो है ये। अभी मैं आपकी पॉली दिखाता हूँ, आपने पॉली कहाँ रखी है, ये। मैंने नीचे कर दी। हाँ अब ये दोनों पॉली में फर्क देखना आप। हाँ जी दिख रहा है सर। हाँ शेप में भी फर्क है काफी, और आपने बहुत अंदर रखी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइट आ रही है तो लाइट भी कवर करना है आपको, क्योंकि लाइट वो जो पड़ रही है वो हेड पे ही पड़ रही है। ठीक है, अदरवाइज वो आपको रोटोस्कोपी जो करना है आपको परफेक्ट एच टू एच पॉली रखनी है जहाँ पे आपका हार्ड है। बीजी तब दिखाई देगा जब ये ब्लू पार्ट हमारे स्काई पहले देख लें, हमारे बीजी बीजी में कौन सा कलर है। हमारे बीजी में ब्लू कलर है, व्हाइट कलर यहाँ पे आ रहा हल्का सा, ये हमारा मेन तो यहाँ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हमारे ये ब्लू कलर कवर ही नहीं हो रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा है। यहाँ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं आपका अभी हाइड कर देता हूँ। यहाँ देखना ब्लू पार्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस एरिया में। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई शॉट होता है आपके पास, ऐसा कोई शॉट क्या ऐसा कोई शॉट आएंगे आपके पास जब आप काम करने बैठोगे प्रोफेशनल तरीके से, आपके पास इस तरीके से बहुत सारे शॉट आएंगे जो आपके चैलेंजिंग होंगे कि ऐसे भी शॉट आते हैं। ठीक है, तो उन शॉट्स को कैसे किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा शॉट प्रैक्टिस में कर रहे हो वैसा शॉट ही आएगा आपके पास, क्योंकि शॉट कैसे भी हो सकते हैं और रोटोस्कोपी करनी पड़ सकती है। रोटोस्कोपी उन्हीं उन्हीं शॉट की जाती है जिनको वहाँ पे न तो किंग हो सकती है न कोई और ऑप्शन होता है उनके पास। तो शॉर्ट कैसे हो सकते हैं, तो आपको पॉली आपको ठीक से बनानी आनी चाहिए बस। अदरवाइज जैसे मैंने बनाई है डिटेल वैसे बनानी है। ठीक है, आप कलर में भी दे सकते हो। बाकी जो ये एरिया है ना हमारा जो अभी मैंने कवर नहीं किया है, ये एरिया जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये एरिया जो मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, ये एरिया क्या है आपका ब्लर, क्यों काफ़ी लाइट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पॉली रखूँगा तो क्या होगा आप देखना, मैं यहाँ फोकस करता हूँ, देखना हल्का सा ब्लू आ रहा है।
ठीक है, तो वो आपका बीजी का पार्ट है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे टाइट रखो, और ये जो पार्ट है मैं आपको बताया था मोशन ब्लर कैसे लगाते हैं, बाद में उसको मोशन ब्लर लगा लेंगे इसमें, ये ब्लर के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा पॉली कैसे मेंटेन करना है। बाकी आपकी सारी चेक कर लेता हूँ मैं। जैसे कि आपने यहाँ पे जो एक मिस्टेक की है, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे देखो। हाँ जी। की आपकी दोनों जगह लगी है, की यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी है, हाँ जी। बट यहाँ पे जो की लगाया आपने, यहाँ पे आपने यहाँ पे छोड़ दिया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कम फ्रेम बनाओ, लेकिन बिल्कुल सही से बनाओगे, वो धीरे धीरे आपका हो जाएगा हैबिट बनाते बनाते। ठीक सर। ठीक है, ऐसे हो सकता है कई और जगह हो गड़बड़ी, लेकिन उसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक ठीक सर। बाकी हाँ, बाकी मैं आपको मौका में बताता हूँ कुछ, मौका फ्लो सॉफ्टवेयर में आज। किसी ने मौका का कोई असाइनमेंट सेंड नहीं किया मुझे। एक लोग का आया था मेरे पास, कनिका का आई थिंक, तो उन्होंने ना फ्लिकर की प्रॉब्लम बता रही थी। सर ये सेल आउट में प्रॉब्लम आ रही है छोटी सी, पेशा का बाद में बता देना। नहीं, बता दो, आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात कलर, चल रही है। कलर में रेंडर जब निकाल रहा हूँ तो बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा कलर में जब रेंडर निकाल रहे हो तो बैकग्राउंड में, ठीक है, मैं रेंडर बता देता हूँ, रेंडर कैसे किया जाता है। है। ओके सर। मतलब आपने बताया था लास्ट टाइम, वो अल्फा वाला याद रहा, बस वो कलर वाला भूल। कोई नहीं, बता देता हूँ उसको भी। सही है, बाकी कोई फ्लिकर की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखाई दे रही है मुझे। तो जो लेफ्ट साइड में है ना, उसका एज दिख रहा है, मैंने ना रेंडर निकाला है उसका, आप उस वीडियो। रेंडर में आपको दिखाई दिया था फ्लिकर? वो मैंने फाइल में डाला हुआ है। अच्छा, फाइल में डाला हुआ है, मैं फाइल खोल लेता हूँ मैं। हाँ सही है, नहीं सही है, ये वाला ओरिजिनल है। हाँ, यहाँ हल्का सा फ्लिकर हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बार प्रैक्टिस से देख लिया, वो ठीक नहीं हो रहा। आपने इसको किया था, मैनुअल किया था, मैनुअल आपने की लगाई थी यहाँ पर, जहाँ हाँ, जहाँ आपने। मतलब आपने जैसे बताया था वैसे ही किया। हाँ, जो जैसे मैंने बताया था, अगर कहीं कहीं ऐसे कि यहाँ पे इस फ्रेम पे देखो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इस फ्रेम पे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ही अंदर आ गया है, और मैं जब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ तो फिर सही हो जा रहा है। ठीक है, और इस साइड बिल्कुल सही आ रहा है, सिर्फ इस हाँ, साइड प्रॉब्लम है। तो इस साइड आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपने ट्रैक तो किया होगा, उसी में दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको ना इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे जूम कर लेना पहले, यहाँ पर जूम करने के बाद देन आप इसको ट्रैक करना, और आपको लगता है कि जहाँ फ्लिकर कर रहा है ना,
जब उसको चला के देखोगे 1 बाई 1 फ्रेम, कंट्रोल और एरो की आई करोगे तो ये 1 बाई 1 फ्रेम आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस करोगे, उसके बाद एरो की जो फॉरवर्ड वाली है उसको क्लिक करना। तो ये इसमें कुछ अलग तरीका है स्लाउट से आगे पीछे करने का, फ्रेम वाइज। ठीक है, तो फ्रेम वाइज आपको यहाँ पे अगर चेक करना होगा, पहले आप उसको प्ले कर लेना, क्योंकि अभी प्ले करेंगे तो स्मूथली चलेगा। तो प्ले करने के बाद अगर आपको जहाँ लगता है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, अदरवाइज वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें ना दिख नहीं रहा कि कोई मतलब ये हिल रहा है करके, ऐसा कुछ दिखा नहीं इसमें। नहीं, वो क्या होता है ना कि आप अगर ऐसे देखोगे ना तो आपको बिल्कुल शो नहीं होगा, चला के देखोगे तो, क्योंकि चला के समझ नहीं आता है। बिल्कुल आपको 1 बाई 1 फ्रेम देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे लगता है आपने आपने रेंडर कर लिया है, ठीक है, रेंडर आपको जहाँ लगता है कि उस फ्रेम पे मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, उसी फ्रेम पे जाके आपको चेक करना होगा। ठीक है, आप पहले वीडियो में देखना, उस फ्रेम पे जाके अगर आपको जहाँ पे आपको सही करना है ना, सही करने से पहले यहाँ पे ना की बटन दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप की का बटन एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे तो की लग गया है, ठीक है, और जहाँ पे आप सही करोगे ना वहाँ पे आप की का बटन दबा देना कि मैंने यहाँ पे सही कर दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे सही किया है। अगर इसको अगर नहीं जलाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने किस किस फ्रेम पे सही किया है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे सही भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ये तरीका है आपका, मतलब कहीं कहीं होता है कि ट्रैक नहीं लेता है, वहाँ आपको मैनुअल करना होता है। तो कुछ इस तरीके से आप ट्राई करके देखना। ठीक है, और जैसे कि आपने रेंडर कर लिया है, रेंडर में आपको पता लग गया, जैसे कि मैंने भी रेंडर देखा आपका, तो रेंडर मुझे पता लग गया कि मुझे इस वाले फ्रेम पे प्रॉब्लम है। तो वो फ्रेम कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे पता चलेगा फ्रेम। क्योंकि डायरेक्ट इस पे चल रहा है ना, ये इस प्लेयर पे, तो उस पर आपका फ्रेम नहीं दिखाई देगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे आप उसको पता कर सकते हो कौन से फ्रेम में प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये अप्रॉक्सीमेट 4 फ्रेम के पास है। तो आपका यहाँ पे है कितने, यहाँ पे वीडियो में आप चेक कर लोगे अपनी क्लिप की, इसका रेट है 25 फ्रेम पर रेट। यहाँ पे जब मैं ऐसे कर रहा हूँ आपको लग रहा है कुछ? यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं जूम करता हूँ और दिखा आपको, और जूम कर देता हूँ। ये देखो आप, दिखा? हाँ। एक सेकेंड, ये देखो आप यहाँ पे ब्लैक पार्ट, ब्लू पार्ट काफ़ी अंदर है, ब्लैक पार्ट अभी भी बाहर भी है। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस फ्रेम पे मैंने कैसे, यहाँ मैंने 120 फ्रेम पे आ गया, ये 25 फ्रेम पर रेट था इसका, तो आपका 100 पे आपका 4 सेकंड कंप्लीट होता है, इसके आसपास ही है। तो मैंने देखा, यहाँ पे चला के देखा मैंने, यहाँ पे आप जब यहाँ पे परसेंट चेक करोगे इस तरीके से, मुझे लग रहा है यहाँ पे अंदर बाहर हो रहा है, और इसी साइड हो रहा है, जिस साइड आपको लग रहा है फ्लिकर उसी साइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे सही नहीं है तो वहाँ पे सही भी नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ पे नीचे की लगा देना। हाँ, की लगाना पड़ेगा। की लगाने से क्या होगा कि आपने वहाँ पे जब एडजस्ट कर लेना उसके बाद की लगा देना वहाँ पर, तो आपका वो वहीं पे रहेगा। अगर यहाँ पे आपने की नहीं लगाया, खाली आप बिल्कुल आप यहाँ पे सही कर दिया और फिर आगे निकल गए, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, फिर से दोबारा करना पड़ेगा आपको काम। आपको लगे कि मैंने किया था फिर से नहीं हुआ, तो की जरूर लगा देना। की लगाने से क्या होगा कि वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपने वहाँ पे की लगाया है। वहाँ पे आपने एक ट्रैकिंग की होती है, ये जब आप ट्रैक करते हो जगह जगह पे आपको की लगानी पड़ेगी जहाँ पे ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ट्रैकिंग में जो आपको ध्यान देनी होती हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ फ्लिकर कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि आपको वहाँ पे सही से ट्रैक नहीं हुआ है। आप अगर इस तरीके से चलाओगे तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। इस तरीके से आप प्ले कर दोगे, यहाँ पे इस साइड ही देखना, आपको इस साइड लग रहा है तो इस साइड ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बिल्कुल बारीक तरीके से आपको देखना होता है ध्यान से।
जहाँ पे आपको बिल्कुल ही आपको एकदम छोटी सी गलती दिखाई देगी, बट उसकी वजह से वहाँ फ्लिकर आ रहा है। यही सेम आपका रोटोस्कोपी में भी होता है। जब कोई आप पॉली बनाते हो हेड की या हैंड की, अगर एक फ्रेम पे भी अगर गड़बड़ हो जाएगा, जब उसको आप प्ले करोगे ना मैट में, तो आपको लगेगा बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, अभी इनको बताता हूँ रेंडर करते हुए, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा मिस्टेक कैसे आपको पता लगेगी। ये देखो कितनी फ्लिकर फ्लिकर कर रही है पॉली, यहाँ बिल्कुल सही है। जहाँ पॉली सही होगी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ 70 तक। देखो मैट में आप गलतियाँ कैसे देखते हो, मैट में आप चला के देखोगे, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस एरिया पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ देखना बाउंस हो रहा है ये। और बाउंस क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि ये भाग रहा हो कैरेक्टर या वहीं कैमरा मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे आप कलर देखोगे दिक्कत क्या है, यहाँ पता चल जाएगी आपको। ये देखो पॉली देखना, तो अल्फा में आपको मिस्टेक पाई जाती है। अल्फा में क्या है कि आपको ऐसे पता नहीं लगेगा क्योंकि ऐसे आप करते जा रहे हो काम, ऐसे नहीं लग रहा पता, लेकिन जब अल्फा में देखोगे एकदम साफ बिल्कुल दिखाई देगा आपकी मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे ये ऊपर नीचे भी हो रहा है और बाउंस भी हो रही है। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इसकी की डिलीट करूँगा यहाँ वाली। अब देखना यहाँ पे बाउंस नहीं कर रही है जहाँ मैंने बनाया है। अब ये ऊपर थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली पॉली में थोड़ी सी मैच नहीं है सही से। ठीक है, अब देखो यहाँ की पॉली बिल्कुल सही हो गई है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा मैच करना होगा इस वाली एरिया को। क्योंकि हम जब रेंडर करते हैं तो अल्फा में ही करते हैं और अल्फा मैट ही जाता है सीधा कंपोजिट में करने के लिए। तो अगर अल्फा में एक मिस्टेक दिख जाएगी तो फिर आपकी पॉली में प्रॉब्लम है, वो पहले आ जाएगा आपके मिस्टेक्स में। तो आप इसी का ध्यान देना, जब भी चेक करना तो अल्फा में भी चेक कर लेना अपनी पॉली को। और हो सके तो सिर्फ कम फ्रेम पे ट्राई करना, कम फ्रेम पे ही पॉली बना के देखो सही बनती है कि नहीं। और आप रेंडर जब करते हो तो यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करोगे, शॉर्टकट की है इसका।
और यहाँ पे जो न्यू सेशन दिया हुआ है यहाँ पे इसको आपको हटा देना है, और आपकी जहाँ प्लेट है कॉपी वहाँ पे जाना होगा। सर आपने वो जो बताया था एक बार कि नीचे से जो नाम हटता है वो ये न्यू सेशन पे चेंज करने से ही हटता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, ओके। ये आपके पास जो प्लेट आएगी, आपके पास जो प्लेट आएगी किसी मूवीज की या किसी किसी भी सीन की आएगी, ठीक है। जी हाँ जी। आपके पास सिंपल आपके पास प्लेट आएगी 200 फ्रेम या 250 फ्रेम या 100 फ्रेम्स की प्लेट आएगी, ठीक है। जब मूवीज बनती है तो क्या होता है, सबसे पहले वो डिवाइड्स होते हैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि एक मूवीज के कई सीन होते हैं और एक सीन में कई पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हर सीन के अलग पार्ट में अलग वीएफएक्स होता है, तो उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है पार्ट में। जैसे पास आपके पास ये वाला सीन आ गया जो आपने लिया है, ठीक है। आपके पास ये वाला सीन आ गया, उन्होंने आप वहां से आपको ये सीन दिया, और उनके पास जो नेमिंग है इसकी वो ये नेमिंग है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी। वो नेमिंग कोई भी हो सकती है, वो आपको देंगे। और इसलिए नेमिंग को कॉपी करना पड़ता है, उसका रीजन यही है कि आप यहाँ से कॉपी करो और वहां पे जब जाओगे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है। और अदरवाइज आपको यहाँ का जो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हटा देना, और जितने नंबर्स यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि ये प्रोडक्शन की नॉलेज है, ठीक है। प्रोडक्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे रेंडर भी करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप रेंडर करके दोगे कोई चीज़, अदरवाइज आपका सुपरवाइजर या टीएल रेंडर करेगा, लेकिन आपको भी आता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो रेंडर में क्या क्या और क्यों नेमिंग की जाती है, ठीक है, वो आप देखो। मैंने सिंपल पहले PS यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 ये नेमिंग में ये मैं 3 नंबर क्यों हटा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है मैं दिखाता हूँ आपको पहले आपके प्लेट में। ये जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, और यहाँ पे देखो 0 2 1 0 2 2 यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 1 से स्टार्ट नहीं है आपका। यहाँ पे स्लॉट में देखोगे यहाँ पे देखो 21 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग फ्रेम 21 है, 1 नहीं है यहाँ पे। यस ऑटो सर। स्टार्ट फ्रेम 21 है, हाँ इसलिए यहाँ जी। पे 21 आ रहा है, हाँ, इसलिए प्लेट में भी 21 आ रहा है आपका। और ये हटाने का रीजन ये है कि जब मैं इसको हटा दूंगा तो जब वहाँ पे जब नेमिंग होगी आपकी वो 0 2 1 से स्टार्ट होगी, और बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक यहाँ से सीक्वेंस वाइज लेती रहेगी। अभी देखना मैं रेंडर करता हूँ आपके सामने ही। तो मैंने यहाँ पे 3 हटा दिया। यहाँ पैडिंग में जाना, पैडिंग में यहाँ पे आपको 3 करना है, ठीक है। और ये जब का डॉट है इसको हटा देना, नहीं तो डॉट भी आ जाएगा साथ में, तो डॉट हमको लाना नहीं है। तो पैडिंग में मैंने 3 से लिखा है कि मैंने 3 लेटर यहाँ से है, मैंने अभी दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल V किया 1 2 3। अदरवाइज अगर 4 होते नंबर तो 4 करते डिलीट, तो यहाँ 4 लिखते, ठीक है। लेकिन 3 है तो 3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बताया था मैंने JPG लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको जो रेंडर है वो बताएंगे कि आपको रेंडर किस में चाहिए, ठीक है। टिप में चाहिए, टारगा में चाहिए, या EXR में चाहिए, DPX में चाहिए, वो बताएंगे आपको। लेकिन मोस्टली रेंडर जाते हैं वो टिप में ही जाते हैं, ठीक है। वो टिप में रेंडर वो के जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन टिप दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन ये है क्योंकि जो मैट होता है ना वो आपके जो प्लेट से काफी हैवी होता है, मतलब उसकी जो साइज होती है काफी ज्यादा होती है। वो 2 GB 3 GB कोई भी साइज हो सकती है, अगर रेंडर अगर बिना कंप्रेस की करोगे। अगर मैंने यहाँ पे कंप्रेस टिक नहीं की, रेंडर होगा फिर भी रेंडर होगा, अगर कंप्रेस नहीं किया फिर भी रेंडर होगा, लेकिन उसकी साइज काफी ज्यादा होगी। लेकिन हम ऑटोमेटिक पहले से यहाँ से कंप्रेस कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो उसकी फाइल साइज छोटी हो जाएगी, जो कि आपको काफी ईजी होगा कहीं भेजने में, कहीं सेंड करने में, और आपके सिस्टम में भी काफी जगह स्पेस नहीं लेगा वो। और मैंने यहाँ पे कलर हटा दिया, मुझे अल्फा रेंडर चाहिए, अल्फा पे कर दिया, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ कलर रेंडर कैसे करते हैं। पहले मैं अल्फा रेंडर दिखा देता हूँ। मैंने अल्फा कर दिया, और सिंपल रेजोल्यूशन आपकी फुल रहेगी, जैसा है उसको वैसे रहने देना सेटिंग में। और यहाँ पे कुछ आपको नहीं चुना है, स्टार्टिंग फ्रेम 21 है, 21 रहने देना। यहाँ पे आपका लिखा हुआ कस्टम रेंज, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, मतलब आपको जितने फ्रेम है 21 से लेके 210 रेंडर करने हैं ऑल पे। लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे पूरा रेंडर करना, मुझे सिर्फ 70 फ्रेम रेंडर करना है। तो 50 मतलब 70 तक रेंडर करना है, मैंने 70 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वर्क रेंज हमारे डिसाइड कर ली यहाँ पर अपनी, और मैंने सीधा यहाँ पे जाके यहाँ पे रिव्यू ऑन कर दोगे तो आपका रेंडर जो होगा यहाँ पे दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, यहाँ पे सीधा रेंडर करना है आपको, क्योंकि मैंने कंप्रेस किया था इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया। कंप्रेस नहीं करता तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम और लेता है ये। अब देखो यहाँ पे नेमिंग सेम आ गई आपकी,
021 022 वही नेमिंग आई है जो नेमिंग आपके प्लेट में थी, ठीक है। अब वो यहाँ पे इस मैट को लेके जाएंगे कंप्यूटर व्यू में, तो उनका बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर नेमिंग गलत होगी तो क्या होगा, ये जो आप वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो वहाँ पे जहाँ भी फिट करेंगे, होता क्या है, एटलीस्ट को यहाँ फिट कहाँ किया था, उसका रीजन ये होता है कि सपोज बीजी चेंज करना है उनको, तो जिस बीजी पे लगाएंगे उस बीजी पे सेट ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी नेमिंग खराब है, ठीक है। तो इसलिए नेमिंग दी जाती है। और यहाँ पे आप मैट चला के देखो, आपका मैट आपका बिल्कुल यहाँ पे शो होगा। ये हो गया आपका अल्फा रेंडर। अगर आपको कलर रेंडर करना है तो कलर रेंडर के लिए मैं आपको बताता हूँ कलर रेंडर कैसे करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कलर रेंडर के लिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन जो उसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। पीजी में करना है, ये पीजी में कर देते हैं। अल्फा भी ऑन रहेगा सर? हाँ जी, हाँ जी। इसमें देखो क्या हो रहा है, कलर पर रेंडर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे रेंडर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंडर कैसा आएगा आपका, जेपीजी अल्फा दोनों ऑन कर दोगे तो। इसको पहले मुझे देखो ऐसा रेंडर आ रहा है, जो आपका फुटेज था वैसा रेंडर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका कंप्यूटर व्यू में रेंडर नहीं आ रहा है। तो आपको जैसे कि आपको रेंडर इस तरीके से करना है कुछ, और आपका ग्रे कलर भी आ रहा है, आप ये कर रहे हो। यस सर, वही ग्रे। ट्राई करते हैं पीएनजी में रेंडर करके। पीएनजी में क्योंकि होता है कि स्पेशली हमें जो रेंडर होता है ना, हमें एग्जैक्ट जो होता है, हमें टिप में या डीपीएक्स जब रेंडर मारते हैं, हमेशा हमेशा मुझे अल्फा में रेंडर करना होता है, ठीक है। कलर रेंडर में क्या होता है, कलर रेंडर हम कभी उसको लगा नहीं सकते कहीं पे। अगर हम कलर रेंडर करके ले जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो कलर रेंडर करके भी यहाँ पे शो नहीं करता, तो आप कलर रेंडर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कलर रेंडर में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे कलर रेंडर करके ले जाओगे आप, तो वहाँ पे बिल्कुल ही कंप्यूटर में मैच नहीं करेगा। तो हमेशा आपको कलर रेंडर नहीं चाहिए होता, हमेशा आप इसको रेंडर जब भी करोगे, अगर आपको क्यूटी बनाना है, क्विक टाइम पे रेंडर करना है, तो आप यहाँ से मैट ले जाओ उठा के, न्यूक में ले जाओ, वहाँ से आप रेंडर करके ले जाओ सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे लेके आपको कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूटी अगर नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट में क्यूटी नहीं बनती है, आप क्यूटी में रेंडर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ से ले जाओगे, उसको मैं बताऊँगा जब किसी और सॉफ्टवेयर में आपको प्लगइन ले आना पड़ेगा, तो वो बताऊँगा कैसे आप कैसे वहाँ पे करते हैं कलर रेंडर, ठीक है। अदरवाइज आप खाली आप इतना ध्यान दो कि अल्फा मैट कैसे रेंडर करते हैं, अदरवाइज यहाँ पॉली कैसे सही होती है आपकी, उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि आपको क्यूटी रेंडर करके दिखाना पड़ेगा मुझे, उसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें उसके बाद ही पता लगेगा कि आपका ये जो रेंडर है उसमें क्या होगा, बीजी का पार्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका जो ये है आपका एरिया जो आपने रोटोस्कोपी किया है उसी का रेंडर जाएगा, ठीक है। तो मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, और वो किसी और सॉफ्टवेयर में थ्रू करके दिखाऊंगा। आपका आपने स्लॉट आपको स्लॉट पे करना है, ठीक है, रोटोस्कोपी, अदरवाइज रेंडर आपको वहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर में, ठीक है। रेंडर यहाँ से ले जाएंगे मैट अल्फा उठा के। तो आप सभी को अल्फा रेंडर समझ में आ गया होगा, अल्फा रेंडर कैसे करते हैं।
और कोई कोई किसी को भी इशू है इसमें सेल आउट में तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है सेल आउट में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज में मौका में चलते हैं दोबारा। इस पे जो बताया है मेरी प्रॉब्लम आपको सबको समझ में आ गई होगी कैसे की लगानी है। अगर कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है तो सिंपल आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे सिंपल आप की लगा देना, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ना आप। क्योंकि होता क्या है कि ब्लैक स्क्रीन है और आपका ये पॉली भी ब्लू है, तो इसकी वजह से, लेकिन आपको ये तो दिखाई देता होगा बिल्कुल कि पॉली यहाँ से हट रही है अपनी जगह से। देखो जहाँ जहाँ मैंने की लगाई है ना, वहाँ वहाँ देखो अपने आप सेट हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैनुअली सेट किया हुआ है। कुछ इस तरीके से आप सेट करते रहना, अपने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे की लगा दो। यहाँ पे भी कुछ लग रहा है प्रॉब्लम। तो आप इसको सेट कर लेना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं कुछ और, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इसके बारे में।
जैसे आपका ये वाला शॉट है, इस वाले शॉट में आप देखना कि होता क्या है, अदरवाइज जैसे कि कुछ लोग स्लॉट में ही ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मौका सॉफ्टवेयर है आपको पता है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन में भी ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ इसको। और सपोज आपको ये वाला हेड, आपका हेड का पोर्शन ट्रैक करना है, ठीक है, इसका हेड ट्रैक करना है। और सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। सबसे पहले बताता हूँ पॉली कैसे बनती है, क्योंकि आपको इसमें भी रोटोस्कोपी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी मौका में, क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रैक करनी है तो आप यहाँ पे आपको शेप बनानी पड़ेगी, बल्कि ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट शेप बनाने के लिए जाना है। आपको एक ऐसा है कि बेसिकली आपको एक मूवमेंट लेके जाना है वहाँ पर, जो ट्रैक मूवमेंट है वो उसको एक्सपोर्ट करके स्लॉट में ले जाना है, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि आपको ने आप यहाँ पे मैंने ये वाला जो पॉली है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक विजियर है, ये हमारा एक्सप्लाइन है, ये इसके साथ अटैच हो, ये बताएंगे जब ये ऑन करेंगे इसको, तब इसको बताएंगे कैसे ऑन, क्योंकि अगर इसी में अगर इसको ऐड करना है एक्सप्लाइन में तो इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, दोनों ही एक्सप्लाइन है। और ये आपका बीजियर है जो सिंपल आपका स्लॉट में होता है बीजियर, ठीक है। ये बिल्कुल बीजियर की तरह काम करेगा। सिंपल ट्रैक करने की प्रोसीजर वही है आपका। मुझे सिर्फ यहाँ से इसकी मूवमेंट ले आनी है, ठीक है, ट्रैक करके। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे देखना, अगर आप कोई पॉली मतलब पॉइंट ऐड करने हैं, यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट आप सिंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट की तरह नहीं है कि आप पॉइंट यहाँ से ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो पॉइंट्स। यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, प्रीवियस की फ्रेम, करंट फ्रेम, नेक्स्ट की फ्रेम। तो ये आपका तीनों शो हो रहा है यहाँ पर, कि प्रीवियस की फ्रेम पे आपकी जो फुटेज है वो कैश हो रही है। ये आपको इसलिए दिखाता है कि सपोज आपका जो प्रीवियस फ्रेम पे आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो बॉडी रखी हो कि बाहर तो रखी है अंदर रखी है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मेंटेन, यहाँ पे जहाँ प्लस बना हुआ है यहाँ पे ना पॉइंट में, ये आपको शो कर रहा है कि हाँ आपके इसके अंदर ही पॉली है, बाहर नहीं है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल इस तरीके से मेंटेन नहीं करना स्लॉट की तरह, बिल्कुल आप यहाँ पे यहाँ से आपको शेप ले जानी है, ठीक है। फिर से हम इसके आगे ट्रैक करते हैं। यहाँ की मूवमेंट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही पॉली मेंटेन करनी पड़ेगी।
तो आप लोग जो नेक्स्ट टाइम जो भी ट्राई करना, तो इसमें वोका प्रो में ये जो टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, एक्सप्लाइन, बीजियर, इनको आप पॉली बनाना सीखना है, इस पे फ्लोस्कोपी करना। मतलब स्लॉट में तो करते ही हो, मौका पर ट्राई करना। मौका पर इसलिए करना जरूरी है, कभी कभी क्या होता है, जैसे काफ़ी लंबी शेप होती है और सपोज 200 फ्रेम या इससे ज़्यादा फ्रेम होते हैं, स्लॉट पे जब ट्रैक करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है ट्रैक करने में, ठीक है। काफ़ी टाइम ले रहा है तो आप सीधा मौका पे ला के यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। और मौका पे जो ट्रैक होता है काफ़ी अच्छा ट्रैक होता है स्लाउट से, ठीक है। अदरवाइज स्लाउट पे अगर ट्रैक हो रहा है काफ़ी टाइम, कम टाइम में हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, अगर लग रहा है काफ़ी ट्रैक करने में 1 या 2 घंटे लग रहे हैं या और भी टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप प्लेट को इम्पोर्ट करो यहाँ पर मौका पे, और यहाँ पे आप ट्रैक करो उसको। लेकिन सबसे पहले आपको शेप बनानी आनी चाहिए, क्योंकि स्लाउट में और इसमें फ़र्क है शेप बनाने में। जब कभी आप शेप बनाओगे तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपल आपने एक्सप्लाइन से शेप बनाई थी, तो यहाँ से आपने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे क्या था, आपने इसको एडजस्ट कर लिया स्लॉट में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको पॉली बनानी पड़ती है, सेम जैसे कि आप सिंपल आप उसमें बनाते हो स्लॉट में, ठीक है। तो कुछ इसमें रोटोस्कोपी करना सीखना, और जितने लोगों ने स्लॉट नहीं हुआ है वो भी ट्राई कर देंगे। और कुछ लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है मौका प्रो, तो मैंने ग्रुप में सेंड किया था पहले, और जो अभी भी ग्रुप में ऐड हुए हैं उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो उनको मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर। और जिन्होंने लास्ट क्लास मौका की नहीं ले पाए हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे मैंने स्लॉट की रिकॉर्डिंग अभी डाली है वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि इसको ट्रैक करके स्लॉट पे कैसे ले जाते हैं और स्लॉट पे उस लेयर का कैसे यूज होता है, ठीक है। उस शेप को ले आते हैं एक्सपोर्ट करके तो कैसे यूज होता है। फिर उसके आगे हम यहाँ बताएंगे स्टेबलाइज, रिमूव, ये सारे ऑप्शन बताएंगे आपको इसके आगे, ठीक है। क्योंकि जो मौका ट्रैक है उसमें तो आपको पता है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इतना। मेनली आपको क्या है, इसके सारे जितने भी यूआई हैं वो जानने हैं अच्छे से, क्योंकि जब भी आप ट्रैक करो आपको पता होना चाहिए कि इस टूल से क्या क्या होता है, ठीक है। सिंपल आपको ये सारे टूल्स तो पता ही लग गए हैं, ये सारे टूल्स क्यों यूज में आते हैं। और आपका यहाँ भी आपका सिलेक्शन टूल है ये, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऐड करने के लिए है, ये आपका की लगाने के लिए है, यहाँ पे ये ट्रैक करने के लिए, प्ले करने के लिए, यहाँ आपका फ्रेम आपका शो हो रहा है। और आप यहाँ पे क्लिप में जाएंगे, क्लिप में क्या होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो की, जैसे आपने कौन सी वीडियो इम्पोर्ट की है, और ये आपका यहाँ पे देखना आपका 24 फ्रेम रेट है इसका जो आपने वीडियो इंपोर्ट की है। साइज क्या है, 3840x2160 इसकी साइज है। फुल HD 4K क्वालिटी में है ये आपकी फुटेज, और इसका बिट डेप्थ है आपका 24। ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका सोर्स है, लोकेशन है कहाँ से आपने इस वीडियो को लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लिप में। ट्रैक में आपको पता ही है, लेंस के बारे में आपको आगे बताएंगे। ट्रैक आपको पता ही है, ट्रैक यहाँ से करते हैं आपको, यहाँ पे सारी लास्ट क्लास में बताया था आपको ट्रांजिशन, स्केयर, रोटेशन, शेयर, पर्सपेक्टिव कब ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट ट्रैकिंग, इसको भी आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। कैमरा सॉल्व जैसे कि आपने उसमें देखा था, आपने आफ्टर इफेक्ट में देखा था कैमरा सॉल्व कैसे करते हैं, सेम वैसे ही है। और ये इंसर्ट, रिमूव, स्टेबलाइज के बारे में आगे बताएंगे आपको, ये सारे कैसे वर्क करते हैं। वैसे आपको जहाँ जहाँ आपने जिस सॉफ्टवेयर में ट्रैकर पढ़े हैं आपको इतना तो आइडिया होगा ये स्टेबलाइज से क्या होता था, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से आइडिया है, सिर्फ आपको इनके यूआई को जानना है, मौका को ये कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आने वाली क्लास में आपको बताएंगे। और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। मैं तो प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस करता हूँ सॉफ्टवेयर पे फिर पूछता हूँ आपसे कुछ। अच्छा, ये प्रैक्टिस नहीं किया आपने? मेरी फर्स्ट आपको क्लास थी ये शायद। ओके ओके, आपके पास सॉफ्टवेयर है? नहीं सर, वो कहाँ से करना होगा? मैं आपको सॉफ्टवेयर मैंने ग्रुप में सेंड किया इसके पहले, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, मेरे ठीक को है। सर क्योंकि अभी आप मॉर्निंग में ऐड किया है मैम ने। हाँ हाँ आज भी ऐड, क्योंकि आप पहले थे ना स्लाउट वाले ग्रुप में। हाँ सर, वो दूसरे नंबर था सर वो वाला उसमें। ओके ओके, हाँ जी। ठीक है। मैं और लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था ना उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। उसमें मैंने बताया था ओके। प्लानट, हाँ प्लानट क्या बताया था उसको आप ध्यान से देखना, वो भी काफ़ी यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो सारी क्लास अटेंड करना और असाइनमेंट बनाते रहना। बाकी आपके जो आने वाले VFX में जो भी आपको सॉफ्टवेयर होंगे उनमें भी आपको बताए जाएंगे कैसे कैसे चीज़ सारी होती है VFX में, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन जो भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ उसको आप
पूरा पूरा कंप्लीट आपको असाइनमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक असाइनमेंट नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपने कितना वर्क किया है और आपको आया भी है कि नहीं आया है। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर सेंड कर देता हूँ अभी आपके ग्रुप में। ठीक है, ओके तो आप वहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, सिंपल है, ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको देख के लग रहा है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, हाँ ओके, फिर थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे थैंक यू मिलते हैं। सर, ओके सर।